राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का प्रश्न आता रहता है कि हम बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो हमें कौन से उपाय करना चाहिए कि हम बीमार ना रहें, स्वस्थ रहें। तो गुरुदेव के मुख से जो है मैंने कुछ बातें सुनी थी जो कि शास्त्र प्रमाणित हैं, तो उन्हीं के बारे में जो है आज चर्चा करने वाली हूँ कि बीमारियों से मुक्त होने के लिए जल्दी से जल्दी जो है स्वस्थ होने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप के पास थोड़ा सा भी शक्ति हो, क्योंकि बीमार हो जाता है आदमी तो शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती कुछ भी करने की, और महामृत्युंजय मंत्र का जो जप करवाया जाता है उससे भी संकट तो टलते हैं, लेकिन सबके पास इतना बजट, इतनी सामर्थ्य नहीं हो पाती है कि वो महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं जिससे बीमारियां, संकट टलते हैं। तो फिर वो क्या करें कि अगर कभी भी शक्ति हो या फिर दूसरे से भी संकल्प से वो करवा सकते हैं कि तीर्थों में जो है परिक्रमा करने से बहुत जल्दी जो है आपको बीमारियों से राहत मिल सकती है, क्योंकि जो बीमारियां होती हैं कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के किए गए अपराधों का फल होती हैं। इसी कारण से जो है कष्ट हमें सहने को मिलते हैं। तो देखिए कई लोग कमेंट करने लगते हैं कि हमने ऐसा कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा। तो देखिए हर चीज़ बजट में आती है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चीज़ 80 रुपए की आ रही है, आपके पास 25 रुपए ही हैं, तो आप 80 रुपए की चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। वैसे ही अगर हमारे पूर्व जन्मों के अपराध बहुत बने हुए हैं, किसी ने मतलब अब क्या जाने किसी ने क्या किया है क्या नहीं किया। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 1000 लोगों के कष्टों का कारण बना, ठीक है, 1000 लोगों के। अगर वो आप कोई पूजा कर रहा है तो केवल एक ही व्यक्ति को कष्ट देने के पाप का प्रायश्चित होगा ना, 1000 के लोगों को कष्ट देने का प्रायश्चित तो नहीं हो पाएगा। वो तो उतना ही मायने रखता है 1000 लोग। तो इसी तरह से जो है प्रारब्ध बुरे कर्म कटने में जो है टाइम लग जाता है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि हमने अगर कई जो है पाप कर्म किए हैं और हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन वो पाप अभी तक हमारा कटा नहीं, गिनती उसकी 100 जा रही है और हमने अभी तक 20 पुण्य ही किए हैं, तो इतने जल्दी राहत नहीं मिल पाती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली उपाय है अगर आपका जो है मध्यम प्रारब्ध है, क्योंकि 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, मतलब निम्न, मध्यम और सबसे कठिन प्रारब्ध। तो जो सबसे कठिन प्रारब्ध होता है वो बहुत ही ज़्यादा तपस्या करने पर भगवान ही आ जाएं तभी जो है वो कटता है, बाकी वो जल्दी नहीं कटता। जन्म मृत्यु का यही प्रारब्ध होता है, ठीक है। और जो मध्यम और निम्न प्रारब्ध होते हैं वो हमारे पुरुषार्थ, हमारे कर्मों के करने से, अच्छे कर्म करने से जो है वो टाले भी जा सकते हैं। इसीलिए जो है व्रत इत्यादि किए जाते हैं कि हम कष्ट सहते हैं तो जो है कहीं ना कहीं हमारे कर्म बनता है, शुभ कर्म बनता है, तो हमारे कष्ट कट जाते हैं जो आने वाले होते हैं। तो अगर आप की शक्ति हो, कहीं भी परिक्रमा करने का मौका मिले, जैसे कि चित्रकूट, वृंदावन धाम है, कहीं भी जो भी तीर्थ है, मैं मतलब अभी केवल इतने ही तीर्थों का नाम ले पा रही हूँ, जो भी आपको तीर्थ समझ में आए आसपास जो भी हैं, चाहे भोलेनाथ के तीर्थ हों, चाहे जो है भगवान विष्णु के या फिर माता दुर्गा के, जो भी जिन भी तीर्थ जो बहुत महान तीर्थ है, वहाँ पे जाके परिक्रमा का मतलब होता है कि आप मतलब चलें। परिक्रमा वहाँ की बताई जाती है कि 11 किलोमीटर की परिक्रमा है, बस वहाँ चलना होता है, चलने को ही परिक्रमा कहते हैं। और एक परिक्रमा होती है दंडवत परिक्रमा। तो दंडवत परिक्रमा जो है महिलाएं नहीं कर सकती हैं, वो केवल पुरुष ही कर सकते हैं। तो अगर दंडवत परिक्रमा कर लें पुरुष, तब तो जान लीजिए कि और जल्दी जो है प्रारब्ध, आपका बुरा प्रारब्ध कट ही जाएगा। लेकिन अगर मतलब दंडवत परिक्रमा, क्योंकि उसमें लेट कर जो है जाना होता है प्रभु के दर्शन करने, तो सबको के लिए संभव नहीं है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वृंदावन धाम की 11 किलोमीटर की परिक्रमा है, कहीं 21 किलोमीटर, गोवर्धन धाम की जो है 21 किलोमीटर है छोटी परिक्रमा, 11 किलोमीटर की, ऐसे है परिक्रमाएँ। चित्रकूट धाम में भी ऐसी है परिक्रमा। तो वो अगर आप करें तो जल्दी जो है आपको राहत मिलेगी, और जितनी ज़्यादा करें उतने, क्योंकि भगवान के लिए और ऊपर से तीर्थ में चला गया एक एक कदम हमारे कई पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट करता है। और अगर जैसे मन में जो संकल्प लेकर के हम करते हैं कि मन में मतलब कोई है इच्छा जो, तो उसकी ही पूर्ति होती है, ठीक है। तो अगर हम ये समझें कि भगवान के दर्शन से जो है वैसे भी पाप नष्ट होते हैं, उनके लिए अगर हम
चलते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो जल्दी जो है हमारा बुरा प्रारब्ध कट जाता है। तो ये आपको करना है। अगर संभव नहीं हो पा रहा है किसी तीर्थ जाना, परिक्रमा कर पाना, तो आप घर में भी जो भी आपके विग्रह हों या फिर मंदिर हों, तो महिलाएं जो है पंचांग प्रणाम करें। 11 पंचांग प्रणाम सुबह शाम दोनों कर सकते हैं, और पुरुष भी जो है पंचांग प्रणाम करें। जब तक परिक्रमा का जो है नहीं लग पा रहा है मौका, तब तक पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम पुरुष करें। इससे भी थोड़ा बहुत जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। हालांकि तीर्थों में ही ज़्यादा जल्दी जो है असर पड़ता है, तो ये करना है। अगर नहीं जा पा रहे हैं तीर्थ, बहुत दिनों में जो है लग रहा है टाइम, तो फिर आप एक और उपाय, जैसे कि गुरुदेव ही कहते हैं कि जो है आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको कोई सेवा प्रदान करें, किसी भी व्यक्ति की सेवा प्रदान करें, चाहे वो तन से हो चाहे वो धन से हो। कोई भी बीमार व्यक्ति आसपास, देखिए मैं ये बहुत मतलब लगने वाला उपाय बता रही हूँ, ऐसा उड़ता हवा में नहीं है। ज्योतिषियों के पास अगर आप जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपाय में क्या ही बताया जाता है, यही कि मतलब सेवा, गाय को खिलाओ या गरीबों को दान करो, या फिर मतलब समर्पण ही बताया जाता है। तो इसी तरह से जो है जब हम किसी की सेवा करते हैं, कोई बीमारी है मान लीजिए, तो वहाँ पर हमारा प्रारब्ध जो है, बुरा प्रारब्ध, वो कट जाता है हमारी सेवा से। तो प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान ऐसा हमको मौका प्रदान करें, चाहे वो माता पिता हों, भाई बहन हों, या फिर ससुराल मायके में कोई भी हो, या गरीब हों, कोई आस पड़ोस के, चाहे जिसे धन से आप करें या तन से करें। तन से करें तो और जल्दी जो है प्रारब्ध जो है घटता है, और जैसे कुछ गरीब हैं तो धन से करें वो भी आपको, लेकिन बीमारी या फिर बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से जो है परेशान है वो, आप सेवा अगर उनकी करें तो जल्दी जो है आपका प्रारब्ध कटेगा। माता पिता की सेवा से तो और जल्दी, नहीं हो पा रहा है, अगर आप दूर रह रहे हैं तो और तुरंत पहुँचिए, और जल्दी ये मतलब यकीनन फ़ायदेमंद का उपाय है। ठीक है, तो ये करना है। साथ ही साथ इसमें जीव शामिल होते हैं। जब तक नहीं मिल पा रहा है जो है मौका, तो आसपास जो है आपको गाय दिखती हैं, कुत्ते दिखते हैं, इनको जो है आपको सेवा ज़रूर करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से भी जो है जल्दी प्रारब्ध कटता है। आप उनके लिए जो है चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। एक रोटी तो सभी निकालते हैं, लेकिन चारे की व्यवस्था, मतलब जितनी ज़्यादा भगवान की बनाई सृष्टि की सेवा आपसे बन सके, तो उससे आपका प्रारब्ध कटेगा। और जिसमें आपकी कड़ी से कड़ी मेहनत हो, आपके हाथ पैर एकदम दुखने लगे, ऐसा अगर आप कोई काम करते हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है आपको राहत मिलती है। हालांकि शक्ति की कमी तो हो ही जाती है बीमारियों में, लेकिन यही एक उपाय है कि अगर कभी टाइम मिलता हो कि आप महीने 2 महीने में बीमार पड़ते हो, तो उस बीच भी जो है आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके संकल्प से, क्योंकि मन में जो भी रहेगा इच्छा, तो वो माता पिता भी कर सकते हैं, भाई बहन भी कर सकते हैं, परिक्रमा इत्यादि, या फिर किसी दूसरे की सेवा, या फिर कोई भाई बहन, कोई भी आपका जो है आपके लिए व्रत करके जो है व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। कोई भी व्रत का जिनमें श्रद्धा हो, जैसे शंकर जी का हो, सोमवार गुरुवार, ऐसे संकल्प से ही तो जो है पुण्य दिए जाते हैं। तो कोई और भी कर सकता है। या फिर आप अखंड रामचरितमानस का पाठ जो है करवा लें किसी से, जब तक मास पारायण या फिर नवान्न पारायण, मास पारायण में जो है मैंने विधि तो बताई हुई है, 1 घंटा प्रतिदिन लगता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी प्रभावशाली परिक्रमा और दूसरा किसी की सेवा साथ इन साधनों को करते हुए जो है आपको नाम जप भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप परिक्रमा तो भगवान की कर रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें याद ही नहीं किया। ठीक है, साथ ही साथ घर में रहते हुए भी जब तक आप इन उपायों साधनों को नहीं कर पाते हैं, तो नाम जप ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके इष्ट हो, जो भी आपको भगवान का नाम प्यारा लगता हो, जैसे कि सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, गौरी शंकर, जय हनुमान, जो भी आपको नाम प्यारा लगता हो, निरंतर हर एक पल नाम जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि एक एक नाम में ही इतनी सामर्थ्य है, कई कई जन्मों के पाप कर्मों को भस्म करने की। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावन होता है नाम, और कलयुग में तो वरदान है। इसी से, केवल नाम जप से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, दुखों का नाश हो जाता है, पापों से मुक्ति मिलती है। तो ज़रूर अपने इष्ट देव का नाम जप करते रहें, चाहे कोई भी आप काम करते हुए, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं होते हैं नहाने धोने के भी। मंत्र
जप में नियम होते हैं लेकिन नाम जप में नहीं होता है। तो निरंतर आपको नाम जप करने का जो है प्रयास करते रहना चाहिए। नाम जप की क्या विधि है, कैसे करते हैं, कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके कई और वीडियो मैंने दिए हुए हैं, पूरी भक्ति की प्लेलिस्ट बनाई है। साथ ही साथ आपको ये 2 उपाय परिक्रमा और सेवा कितना ज़्यादा लाभदायक रहे, इसके लिए कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ताकि जैसे कि मुझे अनुभव मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी जो है शेयर कर पाऊँगी। और नाम जप से संबंधित वीडियो देखने के लिए एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।